और इसी लॉजिक से मार्केट में ये पंप आया है, और सेम लॉजिक, कुछ भी अलग नहीं, उसी लॉजिक से मार्केट में ये भी पंप आया था। और इन दोनों लॉजिक के थ्रू आपने एक ये ट्रेड पकड़ा, एक ये ट्रेड पकड़ा, और उसके बाद आपने ये BTC में भी ये ट्रेड पकड़ा। अब ये 90% ट्रेडर डिमांड और सप्लाई जोन को सीरियस नहीं लेते हैं, बट इस वीडियो को देखने के बाद आप भी डिमांड और सप्लाई जोन को भगवान मानने लगेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में लाइव ट्रेड करके दिखाऊंगा कि कैसे आप निफ्टी, बैंक निफ्टी और बिटकॉइन में मार्केट का बॉटम और टॉप डिमांड सप्लाई जोन के थ्रू पकड़ सकते हैं। ऑपरेटर किस डायरेक्शन में ट्रेड कर रहा है, ऑपरेटर किस डायरेक्शन में मार्केट को ले जाने वाला है, मार्केट के जाने से पहले इस चीज़ को पता कर सकते हैं। और ऑपरेटर के साथ ट्रेड करना, एंट्री करना आपके लिए चुटकी बजाने जैसा आसान हो जाएगा। दोस्तों, आज के समय में मार्केट 5 साल पुराना वाला नहीं है कि ज़्यादा वॉल्यूम आया तो मार्केट उधर ही चला जाएगा। नहीं, आज स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट से मार्केट चलता है, और सफल वही है ट्रेडिंग में जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को यूज कर रहा है। और बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत ही आसानी से बिगनर की तरह आपको समझाऊंगा, और आप वीडियो देखते देखते खुद ही सीख जाओगे कि आगे से आप कैसे ऑपरेटर को पकड़ेंगे और उसके साथ ट्रेड करेंगे। दोस्तों, ऑपरेटर मतलब प्रो ट्रेडर या ऑपरेटर के बीच और बिगनर के बीच एक ही फ़र्क होता है। बिगनर टॉप पर बाई करता है और ऑपरेटर टॉप पर सेल करता है। बिगनर बॉटम पर सेल करता है और ऑपरेटर बॉटम पर बाई करता है। ठीक है, अब इसी चीज़ को चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बस आप लोग लास्ट तक देखिए और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कोई भी इंफॉर्मेटिव जानकारी आपसे मिस ना हो। दोस्तों, निफ्टी में ऐसे 2 लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बड़े मोमेंटम आए हैं, रिवर्सल, जिसको बिगनर नहीं पकड़ सकता। इम्पॉसिबल ट्रेड लग रहे थे, बट वो भी आप लोग पकड़ सकते हो। पकड़ के दिखाऊंगा और टॉप बॉटम से ट्रेड करके दिखाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, चलिए मैं आज आपको लाइव ऑपरेटर के साथ ट्रेड करके दिखाने वाला हूं। ऑपरेटर के ट्रैप को पकड़कर लाइव आपको ट्रेड करके दिखाऊंगा, विथ लॉजिक एक्सप्लेन करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। अब ये बिटकॉइन का चार्ट है और यहाँ पर मैंने शॉर्ट कर दिया है। क्यों? क्योंकि ये जोन है ऑपरेटर के सेलिंग का, और उसके कुछ सीक्रेट कन्फर्मेशन मिले हैं, और वही सीक्रेट कन्फर्मेशन आपको बताऊंगा, जिससे आप लोग भी इस तरीके की बड़े बड़े मोमेंटम, इस तरीके की बड़ी बड़ी रैली को पकड़ पाओगे और अच्छे मूव्स कैप्चर कर पाओगे। ठीक है, तो मैंने चार्ट को थोड़ा जूम इन इसलिए कर रखा है क्योंकि आपको मुझे दिखाना है और समझाना है। बस आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना, जिससे लॉजिक आप लोग समझें और चीज़ों को भूल ना सकें। ठीक है, आपको लॉजिक ही समझना है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, मैंने यहाँ से शॉर्ट क्यों किया है, पहले तो सवाल आएगा पूरी दुनिया यहाँ पर ब्रेकआउट पर बाई करती है, रीटेस्ट पर बाई करती है, बट मैंने शॉर्ट किया। क्यों बताऊंगा भी आगे, क्योंकि लॉजिक है, आगे एक्सप्लेन करूंगा, उसी के लिए बैठा हूं। यहां पर जो सबसे बड़ा ट्रैप आपको दिखेगा वॉल्यूम का। आप एक चीज़ देखोगे, ये जो ब्रेकआउट कैंडल है, यहां पर भर के पिछली कितनी कैंडल से ज़्यादा वॉल्यूम आया है, और यही एक सबसे बड़ा ट्रैप का कारण है कि मैं बोल रहा हूं यहाँ पर ऑपरेटर सेल कर रहा है। अब एक चीज़ सोचना, पूरी दुनिया आपको बताती है कि जब भर के वॉल्यूम ब्रेकआउट कैंडल पर आए, जब वॉल्यूम ब्रेकआउट कैंडल पर ज़्यादा हो, तो वहाँ पर बाई करना चाहिए, मतलब बायर स्ट्रांग है। अब आपको थोड़ा सा दिमाग में ये रखना है कि अगर यहाँ पर बायर बिल्कुल स्ट्रांग है, पूरी दुनिया के लोग बाई कर रहे हैं, इसलिए वॉल्यूम आ गया, तो उन सब लोगों को माल सप्लाई करने वाला कौन है, यहाँ पर सेल करने वाला कौन है? नहीं समझ में आया? चलिए मैं समझाता हूँ। देखिए, इस सेटअप और इस ट्रेड को और ऑपरेटर के एसएल हंटिंग के कॉन्सेप्ट को यूज करने के लिए मैं 2 चीज़ें यूज करता हूँ बेसिकली बिगिनर के लिए। ठीक है, जब आप बिगिनर हैं तब उस कंडीशन में, पहला आपका वॉल्यूम, जो कि आपकी लिक्विडिटी को बताएगा कि ऑपरेटर भर भर के यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है। ऑपरेटर रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करने के लिए लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है। ठीक है, अभी आगे बताऊँगा कैसे, वो मैं समझ रहा हूँ, आगे बताऊँगा। दूसरा है RSI। RSI क्यों? क्योंकि RSI में कुछ ऐसी सीक्रेट चीज़ें हैं, जैसे ये 70 वाली लाइन और 30 वाली लाइन, मतलब अपर बैंड और लोअर बैंड। ये अपर बैंड और लोअर बैंड अपने आप में बहुत बड़ी ट्रैप को पहले से बता करके रखते हैं। कैसे? अब मैं ये आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। ये जो अपर बैंड है ना, ये अपर बैंड, ठीक है, अपर बैंड मतलब ओवरबोट जोन, यहाँ पर कभी भी बाइंग मत करना, कितना भी अच्छा सेटअप मिल जाए, क्योंकि इस जोन पर आकर मार्केट की बाइंग वीक पड़ जाती है। बाई क्यों मत करना? क्योंकि अभी आगे मैं बताऊंगा, मतलब सेल करना है। अगर बाई नहीं करना तो सेल करना है, नहीं वो भी नहीं करना, मैं आगे उसको बताऊंगा, लेकिन बाई नहीं करना। दूसरी चीज़ है, ये जो लोअर बैंड है, लोअर बैंड पर कभी भी सेल मत करना, क्योंकि यहाँ पर सेलिंग वीक हो जाती है। ठीक है,
तो हम करेंगे क्या, हम यहाँ पर इस जोन से सेल करेंगे जब ऑपरेटर सेल करेगा। अब आप बोलोगे अभी तूने तो बोला था भाई कि सेल नहीं करना, बट अब बोल रहा है कि इस जोन से हम सेल करेंगे जब ऑपरेटर सेल करेगा। ये कैसी बात हो गई? ये ऐसी बात हो गई कि हम रिटेल ट्रेडर हैं, हमें रिटेलर की तरह सेल नहीं करना। अगर कभी भी मार्केट ओवरबोट जोन पर आ रहा है ये 70 वाली लाइन के पास, तो हम सेल तब करेंगे जब ऑपरेटर सेल करेगा। अब वो कब सेल करेगा उसके कुछ कंफर्मेशन है जो कि मैं आगे अभी बताऊंगा। और ये जो सोल्ड जोन है, ओवर सोल्ड जोन पर हम लोग बाई तब करेंगे जब ऑपरेटर बाई करेगा। अब आपके मन में सवाल आएगा कि भाई दिक्कत तो यही है ना कि कैसे पता चलेगा कि ऑपरेटर किसी जोन में बाई कर रहा है या फिर सेल कर रहा है। डोंट वरी, मैं उसको भी बता दूंगा कि कैसे पता चलेगा ऑपरेटर किसी जोन पर बाई कर रहा है या फिर सेल कर रहा है। देखिए, आपने एक स्कैल्पिंग करी जिसमें 1:2 का टारगेट आपको आसानी से मिल गया है, ठीक है, मिल गया है। और यहाँ पर थोड़ा सा भी ग्रीन कैंडल मार्केट बना रहा है, और ग्रीन कैंडल बनाने के बाद फिर से कुछ इस तरीके से मार्केट में गिरावट आ सकती है। अब ये तो आपको पता चल चुका है कि ऑपरेटर का सेलिंग जोन कौन सा होता है, ओवरबोट जोन का, और ऑपरेटर का बाइंग जोन कौन सा होता है, ओवरसोल्ड जोन का, ठीक है। लेकिन हम लोग इसमें तब सेल करेंगे जब इन जोन पर लिक्विडिटी आएगी। क्यों? क्योंकि देखिए समझिए, अगर मैं मान के चलता हूं ऑपरेटर को यहां पर सेल भी करना है या फिर यहां पर नीचे वाले जोन पर बाई भी करना है, तो ऐसा नहीं है कि वो आएगा, 1 क्लिक किया और उसकी करोड़ों क्वांटिटी यहां पर सेल हो जाएगी और इस जगह पर बाई हो जाएगी। नहीं, ऑपरेटर के सेलिंग जोन पर उसको लिक्विडिटी चाहिए। अगर ऑपरेटर को ओवरबोट जोन पर सेल करना है तो उसको ओवरबोट जोन पर रिटेल बायर भी चाहिए, तभी जाकर के सामने काउंटर पार्टी होगी, और जब काउंटर पार्टी होगी तब जाकर के होगा ट्रेड। बिना काउंटर पार्टी के मार्केट में ट्रेड नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग टू सम का खेल है, अर्थात कोई बाई कर रहा है अर्थात किसी ने सामने सेल किया होगा। अगर आप दुकानदार से मोबाइल खरीद कर लाए हैं, आप बायर हो, सामने दुकानदार सेलर था, अगर सेलर नहीं होगा आप मोबाइल किससे खरीदेंगे? नहीं खरीद पाएंगे। इसलिए आपको ये ध्यान से समझना है। अब ओवरबोट जोन पर लिक्विडिटी कैसे आती है? ओवरबोट जोन पर लिक्विडिटी आती है इन ब्रेकआउट्स को देखकर। क्यों? क्योंकि अगर ऑपरेटर को सेल करना है तो उसके काउंटर में कौन है? रिटेल ट्रेडर। अब अगर रिटेल ट्रेडर को ऑपरेटर को बुलाना है तो वो कैसे बुलाएगा? रिटेल ट्रेडर को अगर ऑपरेटर को बुलाना है तो वो डब्लू पैटर्न बैठाएगा, और डब्लू पैटर्न टॉप पर दिखेंगे, रिटेल ट्रेडर भर के बाई करेंगे और उसके बाद मार्केट में एसएल हंटिंग होकर के नीचे आ जाएगी। मतलब डब्लू पैटर्न पर हमें बाई नहीं करना है, लेकिन ये डब्लू पैटर्न बॉटम का है सर, ये बॉटम पर बनता है, मार्केट के टॉप पर नहीं। दूसरी चीज़, ये ब्रेकआउट डायरेक्ट हुआ है और ओवरबोट जोन पर हुआ है। ओवरबोट जोन पर ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं करना, क्योंकि अभी मैंने बताया बायर वीक पर जाते हैं तो यहाँ से मार्केट ऊपर कैसे जाएगा। तीसरी चीज़ कि ये लिक्विडिटी का सेटअप है, यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए मार्केट ने ऐसा सेटअप बनाया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो आपका ब्रेकआउट कैंडल पर, यहाँ पर मैं आपको एक कैंडल दिखाता हूँ जो सबसे बड़ा कंफर्मेशन है। ये इधर आ जा और ये इधर, ठीक है। आप देखोगे ये जो लाइन है ये भर के कितनी कैंडल के बाद इतना ज़्यादा वॉल्यूम आया है। अब ये जो इतना ज़्यादा भर के वॉल्यूम आया है, ये क्यों आया है पता है? क्योंकि यहाँ पर ढेर सारे रिटेल बायर आए थे। वॉल्यूम का मतलब कभी भी ये नहीं है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा। वॉल्यूम, ज़्यादा वॉल्यूम मतलब ज़्यादा ट्रेड, ज़्यादा क्वांटिटी, ज़्यादा ट्रांजैक्शन, सिंपल। वॉल्यूम का मतलब ये नहीं कि ज़्यादा बायर आ गए मार्केट को ऊपर लेकर के जाएंगे। अरे ज़्यादा बायर आए हैं तो सेल करने वाले भी तो ज़्यादा आए हैं। आप थोड़ा दिमाग लगाइए, अगर वॉल्यूम का मतलब ज़्यादा बायर होता तो फिर जहाँ वॉल्यूम होता मार्केट वहीं जाता। जैसे यहाँ देखिए वॉल्यूम बढ़ा लेकिन वॉल्यूम यहाँ से उसके बाद तो मार्केट गिर गया। ये कैसे? अभी आगे समझाऊंगा। बट ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पर आया है ब्रेकआउट के बाद, इसका सिंपल यही मतलब है कि ये वॉल्यूम जो ओवरबोट जोन पर आया है, कहीं ना कहीं इस वॉल्यूम की लिक्विडिटी के ऑपरेटर स्वीप कर रहा है, क्योंकि ऑपरेटर को इसी तरीके के वॉल्यूम का भीड़ चाहिए। और जब भीड़ मिलेगा तभी ऑपरेटर इस तरीके से सेल करके लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट को नीचे लेकर के आएगा। और नीचे कैसे आएगा? ये जितने भी रिटेल बायर यहाँ पर वॉल्यूम देख करके और मार्केट रीटेस्ट सस्टेन किया है, ये सब देख करके आए थे, उन सबके सेल नीचे लगे थे और उनको ही ट्रैप करके मार्केट
नीचे आया है और ये एक सप्लाई जोन भी होगा। अगर आप देखेंगे ना, मैंने नहीं देखा कसम से भाई, बट मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर अगर इतनी अच्छी लिक्विडिटी स्वीप करी गई है तो मैं ये कह सकता हूँ कि दिस वाज अ सप्लाई जोन, क्योंकि बिना सप्लाई जोन के, बिना डिमांड जोन के मार्केट इस तरीके से आ ही नहीं सकता। अब थोड़ा सा आप अगर चार्ट पर मेरे डिमांड एंड सप्लाई जोन के वीडियो देखे होंगे तो आपको दिख जाएगा कि ये एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, ठीक है। ऊपर भी है इसके स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन एंड ऑल्सो यू कैन सी हियर नीचे भी है एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन, ठीक है। ऊपर भी है नीचे भी है। तो ये, और देखिए क्यों सप्लाई जोन है, क्योंकि यहाँ से मार्केट क्रैश किया है। सॉरी कॉल आ गया था, बट आप देखिए यहीं से रिवर्सल आया, लास्ट जो मार्केट ने ट्रैप करके लास्ट जो स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई यहीं से आई। तो ये ऑपरेटर का क्या था, सेलिंग जोन था। तो जो हम सेल करेंगे दोस्तों हमेशा कहाँ से करेंगे, सेलिंग जोन से, सप्लाई जोन से। याद रखना, बाई करना है डिमांड जोन से करना है, सेल करना है तो सप्लाई जोन से करना है। बीच में ज़बरदस्ती नहीं कूदना, क्योंकि बीच में ज़बरदस्ती कूदोगे तो स्टॉप लॉस दोगे और फिर ओवर ट्रेडिंग करके मार्केट को कैपिटल दोगे, ये याद रख लेना। अब ये सप्लाई जोन था जैसा कि मैंने बताया। वैसे तो मैं इतना चार्ट और ओवरबोर्ड जोन को देखकर समझ गया था ट्रैप है, बट आपके लिए बोल रहा हूँ कि ये एक ऑलरेडी ऑपरेटर का सेलिंग जोन था। अब अगर ऑपरेटर को इस सेलिंग जोन पे सेल करना है, क्योंकि भाई सेलिंग जोन है, वो सेल करेगा, उसका लॉस होगा, तो वो सेल करेगा तो उसको फिर से लिक्विडिटी पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी। और लिक्विडिटी कैसे आएगी, मैंने बोला था डिमांड सप्लाई की जोन पर कि अपने सेलिंग जोन पर वो रिटेल बायर को लालच देकर इंड्यूस करके बुलाता है। बुलाया, वॉल्यूम भी आया, मतलब ज़्यादा रिटेल बायर आ गए, ज़्यादा क्वांटिटी डाली गई, और उसके बाद ओवरबोर्ड जोन था ही भाई। सप्लाई जोन प्लस ओवरबोर्ड जोन प्लस लिक्विडिटी डायरेक्ट ब्रेकआउट, ये क्या है, ऑपरेटर की सेलिंग। और उसने ट्रैप करके मार्केट को धड़ाम से नीचे लेकर आया। एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन कि यहाँ बायर को ट्रैप किया, नीचे देखिए आकर के फिर से सपोर्ट पर ग्रीन कैंडल बनाया। क्यों, ताकि और कुछ बायर आ जाए, उनको भी ट्रैप करे, और उनको ट्रैप करके फिर से नीचे आ गया। बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसी को ट्रैप ट्रेडिंग बोलते हैं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बोलते हैं। मेरा एक पार्सल आ रहा है, मैं पार्सल लेकर आ रहा हूँ, आप लोग तब तक वेट करिए। तो दोस्तों मैं पार्सल लेकर के आ चुका हूँ, ठीक है। देखिए मेरा काम क्या था, आपको एजुकेट करना। मेरा उद्देश्य क्या था, आपको समझाना, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको अब एक चीज़ बताता हूँ, एक रोड मैप कि करना क्या है आपको मार्केट में अगर ट्रेड करना है। किसी भी बायस क्या होना चाहिए आपको, ठीक है, सेटअप क्या होना चाहिए, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप वॉल्यूम लगा लीजिए या कुछ भी लगा लीजिए, मैं सिंपल आपको एक बेसिक सा फॉर्मूला बताता हूँ। कभी भी ट्रेड करना है सप्लाई डिमांड जोन पर आपका ट्रेड होना चाहिए। पहली बात, अगर ट्रेडर बनना है तो आपको, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसके बिना ट्रेडर नहीं बन पाएंगे, बट हाँ सप्लाई एंड डिमांड जोन से मार्केट के घूमने की प्रोबेबिलिटी 90% होती है। तो सप्लाई डिमांड जोन ढूंढिए। फिर अगर ये रियल सप्लाई जोन है या डिमांड जोन है तो उस जोन पर लिक्विडिटी ढूंढिए, मतलब ऐसा सेटअप जहां पर रिटेल बायर आ सकें ढेर सारे, क्योंकि अगर सप्लाई जोन है तो रिटेल बायर का आना जरूरी है, तभी मार्केट नीचे आ पाएगा। क्योंकि ऑपरेटर का ट्रेड कब पड़ेगा, ऑपरेटर का ट्रेड तभी पड़ेगा जब सप्लाई या डिमांड जोन पर रिटेल बायर आ पाएंगे। अब इन सप्लाई और डिमांड जोन पर रिटेल बायर कैसे आते हैं, जब ढेर सारी लिक्विडिटी आती है, या मतलब जब ढेर सारा सेटअप बनता है, ठीक है, तभी सप्लाई और डिमांड जोन पर रिटेलर आते हैं। अब अगर वो जोन पर मार्केट ओवरबोर्ड जोन पर ब्रेकआउट वगैरह दे करके लिक्विडिटी ग्रैब करने की कोशिश कर रहा है, तो जब वो ब्रेकआउट फेल होगा जिस लेवल से, हम लोग वहां से शॉर्ट कर देंगे, सिंपल। और वो आपके सामने। अब जैसे आपका कंफर्म हो गया कि मार्केट बियरिश है, यकीन मानो आप यहाँ से EMA भी लगा लोगे, मैं RSI हटा देता हूँ, ठीक है, मैं वॉल्यूम भी हटा देता हूँ। वैसे तो चार्ट रीडिंग करके भी ये सारी चीज़ें समझी जा सकती है, बट आप बिगनर हो ना, तो आसानी आपके लिए चाहिए। मैं मूविंग एवरेज सिंपल, नो एक्सपोनेंशियल, ओनली सिंपल मूविंग एवरेज लगा दिया हूँ, ठीक है। आप देखिए मार्केट आया, टेस्ट किया, धड़ाम से गिरा, ठीक है, टेस्ट किया, गिर सकता है, प्रोबेबिलिटी है। कितना अच्छा मोमेंटम दे करके गया। जब इस माइंडसेट से और इस साइकोलॉजी से ट्रेड करोगे, ट्रेडिंग की एक्यूरेसी बढ़ेगी। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ये जो मोमेंटम आया है इसको हम पकड़ने वाले थे, मतलब इसको लगभग मैंने पकड़ लिया था, बट मैंने आपको बोला था ना मेरा पार्सल आ गया था, इस वजह से मैं चला गया बाहर।
अब इसका पूरा वीडियो भी मैंने रिकॉर्ड किया है, इसके एंड में बताऊंगा मैं। ये जो अभी मैं बोल रहा हूँ, अभी आगे आपको ये वीडियो मिलेगा। जब मार्केट यहाँ पर कहीं पर था, एक लॉजिक मैंने आपको सेम वही लॉजिक दिया था जो अभी तक मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया है, और इसी लॉजिक से मार्केट में ये पंप आया है, और सेम लॉजिक, कुछ भी अलग नहीं, उसी लॉजिक से मार्केट में ये भी पंप आया था। और इन दोनों लॉजिक के थ्रू आपने एक ये ट्रेड पकड़ा, एक ये ट्रेड पकड़ा, और उसके बाद आपने ये BTC में भी ये ट्रेड पकड़ा। अब ये लॉजिक देखिए कितना एक्यूरेट है। मैंने अभी यहाँ तो आपको शॉर्ट में बताया था जब शॉर्ट किया था, अब जब लॉन्ग करना होता है तब का लॉजिक देखिए और समझिए। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन पर, और मैंने आपके सामने एक छोटी सी लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट कर दी ऑपरेटर के बाइंग के डायरेक्शन में, मतलब ऑपरेटर के ट्रेड के डायरेक्शन में। मेरी एनालिसिस और मेरे ये जो सीक्रेट सेटअप है ये बोल रहे हैं कि ऑपरेटर यहाँ से बाई करके मार्केट को भी ऊपर ले जाएगा। अब ऐसा मैंने इसमें क्या देखा है, चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, सबसे पहली चीज़ है कि यहाँ पर मैं दो तरीके के कन्फर्मेशन का यूज कर रहा हूँ। पहला ऑपरेटर के बाइंग जोन एंड सेलिंग जोन का, और दूसरा लिक्विडिटी के कन्फर्मेशन के लिए वॉल्यूम का। मतलब मैं RSI यूज करूँगा ऑपरेटर के सेलिंग जोन एंड बाइंग जोन को आइडेंटिफाई करने के लिए, और ये जो वॉल्यूम मैंने यूज किया है, ठीक है, आप देखोगे ये लिक्विडिटी के कन्फर्मेशन के लिए। और ये इतना एक्यूरेट काम करता है दोस्तों, बहुत मज़ा आएगा आपको देखकर। चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ से अभी बड़ा मोमेंटम कैसा आएगा पता है? जैसे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आया था, ये जिस तरीके से मार्केट फटा था ना, ऐसा ही मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। मैंने चार्ट को जूम इसलिए कर रखा है ताकि अच्छे से चीज़ें दिखा सकूँ। सेम सेटअप देखिए यहाँ पर भी बना था। मार्केट में ब्रेकडाउन कैंडल के बाद हाई वॉल्यूम आया था, क्यों आया था अभी आगे बताऊंगा। आपका RSI था ओवरसोल्ड जोन पर, क्यों था अभी बताऊंगा। और ब्रेकडाउन पर लिक्विडिटी ग्रैब करी गई है। और सेम सेटअप अगर आप देखोगे एक्यूरेट टू कॉपी, वही सेटअप आपका इस जोन पर भी बना हुआ है। यहाँ पर भी क्या है, ब्रेकडाउन आया हुआ है, ठीक है। वो ब्रेकडाउन कैंडल में भर के वॉल्यूम भी आया हुआ है, और ओवरसोल्ड जोन पर। अब ये चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ, चलिए मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से ऑपरेटर सीक्रेटली बाइंग कर रहा है। अब उसकी बाइंग को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो उसकी बाइंग को आइडेंटिफाई करने के लिए बेसिकली हम लोग दो चीज़ें यूज कर सकते हैं। पहला तो हम लोग RSI यूज करेंगे, RSI सिंपल रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये क्यों? क्योंकि RSI आपका जब भी ओवरबोट जोन पर होता है वहाँ पर बाइंग वीक हो जाती है, ओवरसोल्ड जोन पर होता है वहाँ पर सेलिंग वीक हो जाती है। मतलब ये याद रखिए कि RSI जैसे ही आप लगाएंगे आपको 70 वाली लाइन और 30 वाली लाइन मिलेगा, अपर बैंड एंड लोअर बैंड। अब ये अपर बैंड एंड लोअर बैंड करते क्या है, ये चलिए समझाता हूँ। देखिए अपर बैंड क्या है, अब चलिए मैं इन ट्रेड्स के दोस्तों आपको लॉजिक एक्सप्लेन कर देता हूं कि क्या कुछ लॉजिक है और इनमें आप एंट्री कैसे कर सकते थे। बिटकॉइन का तो आपने देखा ही, निफ्टी और बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी के ट्रेड का आप देखेंगे यहां से जिस तरीके से मार्केट मोमेंटम दिया है ना, सेम लॉजिक, कुछ भी दूसरा नहीं, सेम एक्यूरेट यहां से भी गया है। क्या लॉजिक है चलिए एक्सप्लेन करता हूं। थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में एक बार चलते, क्योंकि बिना सप्लाई डिमांड के ट्रेडिंग इम्पॉसिबल है। बिल्कुल मैं बोलूँगा, 1000 बार बोलूँगा, 50,000 बार भी यही बात बोलूँगा, इम्पॉसिबल है। ये तो है ही एक डिमांड जोन, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अगर आप देखेंगे मार्केट में हमारे पास फ्रेश लेवल कौन से हैं, एक ये फ्रेश लेवल है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं करना। अब अगर आप इसको अच्छे से देखोगे ना, तो लास्ट टाइम जो मार्केट में बड़ा मोमेंटम, लास्ट टाइम जो मार्केट की बड़ी रैली आई थी वो इसी जोन से आई थी लिक्विडिटी, और देखिए कितना बड़ा मोमेंटम आया। तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी इसी जोन से अच्छा मोमेंटम आया, और इस ट्रेडिंग सेशन में भी इसी जोन से आया। बट इसको ट्रेड कैसे कर सकते थे? आपको ये तो पता है, दिस इज अ डिमांड जोन, वी कांट सेल हियर, हम यहाँ पर सेल नहीं कर सकते, बिल्कुल बियरिश मार्केट है। बट ये देख करके सेल करना ही मत, बियरिश मार्केट है, लॉजिक देखना है। फिर उसके बाद थोड़ा सा 15 मिनट में अपना डिमांड सप्लाई बना लिया, 1 मिनट में आकर के देखिए अभी मैंने बिटकॉइन के ट्रेड में क्या बताया। अगर ये सप्लाई जोन है तो ऑपरेटर यहाँ पर क्या करेगा? अभी आपको मैंने बताया था RSI ऑपरेटर यहाँ पर जब RSI 30 के पास होता है
तो ऑपरेटर क्या करता है, बाई। ये ऑपरेटर का कौन सा जोन है, ऑपरेटर का बाइंग जोन है। मार्केट किस जगह पर है, ओवरसोल्ड जोन पर। दो कंफर्मेशन मिल गए कि ऑपरेटर के बाइंग जोन पर है। तीसरा कंफर्मेशन ओवरसोल्ड जोन पर ये ब्रेकडाउन आया था, जिससे ब्रेकडाउन पर आएंगे रिटेल ट्रेडर। रिटेल ट्रेडर क्या करने आएंगे, सेल करने। और जब रिटेल ट्रेडर सेल करेंगे तो मार्केट का ऑपरेटर क्या करेगा, बाई। अच्छा, रिटेलर को किस जगह पर सेल करवाया जा रहा है, डिमांड जोन पर, ओवरसोल्ड जोन पर। तीन कंफर्मेशन, सबसे बड़ा कंफर्मेशन पत्थर की लकीर। पूरी दुनिया बोलेगी बाबू वॉल्यूम इज द वो, मैं उल्टा यूज करता हूं, मैं वॉल्यूम यूज करता हूं, लेकिन देखिए ये ब्रेकडाउन कैंडल में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आया था, भर के वॉल्यूम आया था, लेकिन वो ब्रेकडाउन फेल हो गया। क्यों? क्योंकि ये वॉल्यूम ये बता रहा है कि यहाँ पर ज़्यादा ट्रेड हो रहे हैं, ये नहीं बता रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है। अब ज़्यादा ट्रेड किस जगह पर हो रहे हैं, ऑपरेटर के बाइंग जोन पर। रिटेलर क्या कर रहे हैं, सेल। ऑपरेटर क्या करेगा, बाई। ऑपरेटर ज़्यादा बाई कर रहा है, क्योंकि ज़्यादा वॉल्यूम मतलब ज़्यादा ऑपरेटर बाई भी कर रहा है, ये भी हम मानेंगे। और फिर जब रिटेल सेलर ट्रैप हुए, लेकर हंट करके ऊपर चला गया। फिर ऊपर ट्रेंड लाइन का भी ट्रैप किया। देखिए ट्रेंड लाइन का ट्रैप कैसे किया, सबको पता है, रजिस्टेंस है, सेल करो सेल करो सेल करो, और फिर इस रजिस्टेंस पर आकर 2-3 रेड कैंडल दिखाकर उड़ गया लेकर एसएल। ये लॉजिक था। कोई अभी देखिए इसी लॉजिक से मैंने आपको बिटकॉइन में ट्रेड करके दिखाया था, और अभी बैंक निफ्टी में मैं ट्रेड करने वाला तो बताया मेरा पार्सल आ गया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए लॉजिक कुछ नहीं है, सिंपल क्या है, डिमांड जोन किसका, ऑपरेटर का, बाइंग जोन है, ठीक है। चलिए ये ब्रेकडाउन आया है, ब्रेकडाउन किस जगह पर आया है, ओवरसोल्ड जोन पर। चलिए ओवरसोल्ड जोन पर क्या होती है, ऑपरेटर बाई करता है। कब बाई करता है, जब लिक्विडिटी आती है। लिक्विडिटी कब आती है, जब रिटेल बायर को ब्रेकडाउन के सेटअप मिलते हैं। यहाँ पर ब्रेकडाउन का सेटअप मिला है, ठीक है। किस जोन पर, ऑपरेटर के डिमांड जोन पर। ऑपरेटर के बाइंग जोन पर रिटेलर को सेलिंग करवाया जा रहा है, ठीक है। फिर एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन ये है कि भाई भर के वॉल्यूम आया है, मतलब ऐसा वॉल्यूम देखने को ही नहीं मिलेगा। अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो ऐसा वॉल्यूम आपको देखने को ही नहीं मिलेगा। कहाँ गया यार, कैसे वॉल्यूम का साइज बढ़ाऊं मैं, जे देखिए मतलब इतिहास में इतना ये ब्रेकडाउन कैंडल में जितना आया है इतना वॉल्यूम आया ही नहीं। एंड देन क्या किया ऑपरेटर ने, ट्रैप, एसएल, हंट। और इसका लॉजिक देखिए मैं क्या बताऊं, वही अभी पीछे वाले का जो लॉजिक था वही लॉजिक। ज़्यादा वॉल्यूम मतलब ऑपरेटर ज़्यादा खरीदेगा। और फिर यहाँ एसएल हंट किया, लॉन्ग की, अरे यार लॉन्ग की पोजीशन आपके सामने बनाया था, एसएल हंट किया, और उसके बाद फिर धड़ाम से लेकर के चला गया। मैं वीडियो रिकॉर्ड करने बैठा ही था, ट्रेड करने बैठा ही था, लेकिन मेरे साथ वही दिक्कत हो गई जैसा कि मैंने बोला था। फिर ऊपर देखिए यहाँ पर भी डिमांड जोन, सप्लाई जोन, वही सारी चीज़ें। अब आगे का आप डिमांड एंड सप्लाई का वीडियो देख लेना। जय हिंद, जय भारत।